हेलो। 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 पवन दास जी बोल रहे? हाँ जी। आसिफ खान बात कर रहा था मैं, एमपी। जी भैया बोलिए। ये आपने मसला डाल रखा फेसबुक पे, जी। फुरकान की नायत का। जी। क्या चाहते हैं इसमें, क्या जानकारी चाहते हैं आप? जानकारी मैं ये चाह रहा था, आप जी जानकारी देने में समर्थ है तब तो मैं आपसे सवाल करूं। जी बोलिए। कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 और 59 में लिखा है कि जो कुरान का जो ज्ञान दे रहा है हजरत मोहम्मद जी को, वो ज्ञान देते समय ये कह रहा कि हजरत मोहम्मद, यदि तुझे अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर की खोज कर, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता था, मेरे यहाँ पे मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये निकलता है कि अगर कुरान का ज्ञान दाता जिसे आज वर्तमान का मुसल समाज अल्लाह अकबर मानता है, वो कुरान का ज्ञान देने वाला ये बात क्यों कह रहा है कि हजरत मोहम्मद, यदि तुझे अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर यानी किसी इल्म वाले संत की खोज कर। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो कुरान का ज्ञान दे रहा है वो पूर्ण अल्लाह अकबर नहीं है। वरना वो ये कभी अच्छा। नहीं कहता कि भाई हजरत तू, अगर तुझे अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर की खोज कर। वो खुद भी जानकारी अल्लाह की दे सकता था अगर वो अल्लाह होता तो। नंबर 2, अल्लाह दूसरा अकबर सवाल। का मतलब अल्लाह अकबर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा, जो भगवान है सबसे ऊपर, जिसको हम लोग परमेश्वर कहते हैं। और मेरा सवाल तो नंबर 2 इसमें ये है कि उस आयत में यदि वो किसी बाखबर की बात वो कर रहा है कि अगर अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर की खोज कर, तो वो बाखबर मुसलमान समाज में वर्तमान में कौन है जिसी के केवल उसी के पास में अल्लाह अकबर की पूरी जानकारी है कुरान के अनुसार। तो ये अगर जैसे वो बाखबर का जो बोला तो उसके आगे ऐसा तो लिखा ही नहीं कि इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, किसी बाखबर के पास जा, जैसा हाँ कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने साफ साफ लिखा है ना। देखिए, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मुझे मुझे कैंसर का रोग ये है, मैं किसी डॉक्टर के पास पहले तो गया। मैं आपको, हेलो एक मिनट मेरी बात जी। सुनिए। जी। पहले तो मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ, उसका नाम है अल फुरकान, जी। सूरह अल फुरकान। अच्छा। और उसकी जो आयत आप बता रहे हैं, कोई बात नहीं। उसमें आयत में आपने पहले आयत छाट ली, जो आप आयत पूरी अल फुरकान सूरह कितनी बड़ी है आपको ये पता है? जी। कितनी बड़ी बताइए मेरे को। पढ़ी है ना, जितनी जितनी कितनी आवश्यक बड़ी? थी, जितनी आवश्यक थी उतनी हमने पूरी पढ़ ली। पूरी पढ़ ली उसको? हाँ, क्योंकि पूरी कुरान शरीफ का जो निष्कर्ष है वो इस नहीं, अगर अल। आपने नहीं पढ़ी हो तो नहीं ध्यान से सुनी हो, और आपने ये तर्जुमा वाला जो कुरान शरीफ जिसमें आपने वीडियो अपलोड कर रखी है, मैंने आपका वीडियो भी देखा है, जी। तो उसके अंदर जो वो जो कुरान शरीफ है वो शुद्ध हिंदी में तर्जुमा है। वो तो उसका हिंदी में ठीक ट्रांसलेट है। है, बात तो एक ही है ना। मूल जो जो अरबी है वो कि वो तो मतलब एक ये ही है है। कि जैसे वो जो आयत आपने छाट के जो उस चीज का मतलब आप पूछ रहे हैं, तो पूरी अल फुरकान, सूरह अल फुरकान को आप पूरी समझिए। आपको शुरू से एंड तक किसी भी चीज को आप, ये सूरह अल फुरकान की बात नहीं है। अगर कोई मैटर भी होता है नॉर्मली लाइफ में, तो शुरू से एंड तक का अगर अपन कोई मैटर समझते हैं ना, तो अपनों को वो चीज समझ में आती है कि इस चीज का क्या मतलब है। अब देखो, अपन बीच की आयत छाट के और बीच का मसला अगर पूछेंगे अपन, तो बीच का मसला अपन उसमें उलझ जाएंगे, नहीं अपनों को वो चीज कभी नहीं पता ही नहीं, नहीं चलेगी। बीच का और मसला नहीं वो है, आपकी बात सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। हम्म। आप वो जो खबर का पूछ रहे हो, अगर आप इस तरीके से पूछोगे खाली बीच बीच की आयत छाट के, तो वो खबर आपको दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो लेकिन वो यही खबर तो आपको हम कभी नहीं मिल पाएगा। यही तो सूरह मेरा अल सवाल है ना। फुरकान का आप पूरा मायना पहले चेक कीजिए। अगर आपके पास नहीं है वो, तो मैं आपको सेंड करता हूँ। आप बोलो तो फेसबुक पे, आप बोलो तो व्हाट्सएप पे, जो भी आपका नंबर है उस पे सूरह अल फुरकान पूरी तरीके से समझिए। उसके बाद आपको बाखबर कौन है ये भी पता चल जाएगा, और अल्लाह अकबर का मतलब क्या है और बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है। अब देखिए, मैंने तो साहब पूरी कुरान पढ़ी है, जिसने मुझे पढ़ाई है बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई है। और पूरी कुरान शरीफ में जो निष्कर्ष जो निकलता है वो केवल इसी जी। एक पॉइंट पे निकलता है कि अल्लाह अकबर की जानकारी यदि किसी के पास में है तो केवल बाखबर के पास है। और हिंदू धर्म में उसको तत्वदर्शी संत कह देते हैं। हम्म। उसके अलावा ना तो पूरे मुसलमान समाज में किसी के पास ज्ञान हो कुरान में सकता है, ना पूरे एक हिंदू मिनट में समाज आपको में। बताता हूँ, जैसा कि आप जिनके सेवक है ना, जी।
सॉरी, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, आप किसके सेवक हैं? संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ, वो मैं सॉरी माफी चाहूंगा कि आप मेरे को पता नहीं उनका नाम, लेकिन उन्होंने जो मतलब वो तर्जुमा बताया हैगा जी, है ना, हिंदी ट्रांसलेट है वो जो कुरान शरीफ, मैंने आपका वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखा है। उसके बाद सूरह अल फुरकान भी अच्छी तरीके से सुना है, उसको आप भी अच्छी तरीके से सुनिएगा, मैं आपको सेंड करूंगा इधर से। इसके पहले का ऑडियो क्लिप भी आपका मैंने सुना है, उसके अंदर जो आप जिस बंदे से बात कर रहे हो, ऐसे क्या है कि जैसे कोई अनाड़ी बंदा अपने पास फोन लगा देता है तो उसको अपन कुछ भी करके समझा सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को जानकारी हो चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप मुझे उस बाखबर का नाम तो भेज सकते हैं ना कि वर्तमान में वो बाखबर कौन है। वही तो कह रहा हूँ कि आप अगर पूरी चीज सुनोगे ना A to Z, ए से लेके Z तक, तो आपके खुद समझ में आ जाएगा कि वो बाखबर कौन है। और जैसा कि आप उस वीडियो में बोल रहे थे कि वो बाखबर आपके जिसके आप भक्त हो वो महाराज हैं, तो ऐसा अपनी मर्जी से किसी को बना लेने से ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जन्म तो हिंदू समाज में हुआ है। मेरा एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है पवन दास जी। जी जी जी। सूरह अल फुरकान के अंदर अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि ए मोहम्मद, तुम इस चीज का बड़े जोर से मतलब उनसे सामना करना, जो यहूदी इस बात को नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कि अल्लाह है। वो अल्लाह कौन है? आप जो बात कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात को जान दीजिए पवन दास जी। जी जी जी। वो लोग इस चीज को नहीं मानेंगे तो तुम उनसे बड़ी जोर से मतलब बड़ी जोरों से उनका सामना करना। जब तक मैं भी आपको उर्दू लफ्ज में नहीं बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा हिंदी लफ्ज नहीं, उर्दू में उसको जिहाद कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। उर्दू में उसको जिहाद कहा गया है, लेकिन जिहाद का मतलब आज वर्तमान में पूरा मुसलमान समाज नहीं समझ रहा। जिहाद का मतलब होता है कि संघर्ष करना, प्यार से, ज्ञान बताकर संघर्ष करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी संघर्ष प्यार से ही किया था जी। उन्होंने लोगों के पत्थर खाए, सब कुछ किया, लेकिन इज्जत करता हूँ भाई साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जितनी पवित्र आत्मा हजरत मोहम्मद साहब से आज पूरा मुसलमान समाज नहीं होगा जितने वो थे, जितने पवित्र। नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी कोई औकात ही नहीं, हम उनके आयल में थे, बिल्कुल हम उनके आयल में थे। और मतलब ये समझ लो कि अगर हमारी आखिरत में बख्शीश भी होगी तो सिर्फ उनकी वजह से होगी, नहीं हो पाएगी। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब जो थे, हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह अकबर उनको मिले थे, उन्होंने उनको अपना ज्ञान दिया था, अपना लोक दिखाया था। लेकिन उसके बाद में आपकी जो कुरान शरीफ में जो जिक्र आता है कि जो मतलब जबरील नाम का जो फरिश्ता था, उसके दबाव में आके हजरत मोहम्मद साहब ने उस अल्लाह अकबर के ज्ञान को जो है मतलब त्याग दिया था। और उसके बाद में फिर उन्होंने शैतान के ज्ञान को फिर उन्होंने स्वीकार किया। और आज पूरा मुसलमान समाज जो इबादत करता है वो शैतान की ही इबादत कर रहा है। शैतान की इबादत नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जो आपने वो जो ऑडियो क्लिप में मैंने सुना है कि आप सामने वाले बंदे से क्वेश्चन कर रहे थे कि आदम का मतलब क्या होता है जी, और आदम क्या थे, हिंदू थे या मुसलमान थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी दुनिया में शैतान था। कौन था? शैतान था। और शैतान एक इबादत परहेजगार बंदा था जी, ठीक है। अल्लाह ने उसको आग से तैयार किया था। कैसे बनाया था? आग से। दुनिया की कोई सी ऐसी जमीन नहीं है जहाँ पर शैतान ने सजदा नहीं किया है। आप मेरी बात को समझना। जी जी जी। लेकिन फिर सारी मखलूक को बनाने के लिए अल्लाह ने आदम को पैदा किया था जी। मखलूक बनाने का मतलब, मखलूक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो दुनिया का निजाम चल रहा है ना, दुनियादारी चल रही जो। जी जी, हम उसको सृष्टि रचना कहते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ये दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने आदम को पैदा किया था और आदम के सामने सजदा करने को शैतान को किया था, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया, इसलिए उसको जन्नत से निकाल दिया गया था जी। उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम का जब कदम दुनिया में आया तो आपको पता है उनका कदम मुबारक कितना बड़ा था? जी पता है आपको? आप बताइए ना। मैं क्या बताऊं अब आपको। अब जब आप मतलब ये आप खुद जब मतलब इतना सोशल मीडिया में आप रहते हैं तो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे टाइप में आप सर्च करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में पहला कदम, तो आपको नक्शा मालूम पड़ जाएगा कि कितना बड़ा पैर था उनका दुनिया में आए थे जब। भाई साहब सुनिए, आप मुझे आदम से लेके और हजरत मोहम्मद साहब तक, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई इस्लाम दुनिया का सबसे पहला धर्म है और आदम था जो मतलब इस्लाम में थे। सुनिए,
मेरा एक छोटा सा सवाल मेरा एक छोटा सा सवाल है, सुनिए मेरी बात जी। ये लोग इस चीज को नहीं मानेंगे तो काफिर हो गए, जो इस चीज को नहीं मान रहे कि अल्लाह है। जैसे आप बोल रहे हो अभी कि अल्लाह है, ये मान ही नहीं रहा हूँ आप। भाई वो मानेंगे कैसे? भाई वो मानेंगे कैसे? वो नाम मानने का एक बहुत बड़ा रीजन है। नाम मानने का, सुनिए, वो क्यों नहीं मान रहे मैं आपको बताता हूँ। वो लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे? वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आदम से लेके हजरत मोहम्मद साहब तक मुझे एक भी कोई ऐसा पैगंबर आप मुझे बता दीजिए जिसने अल्लाह के दर्शन किए हों। जिसने अल्लाह को देखा ही नहीं तो उसकी बातों पे यकीन कैसे किया जाएगा? तो किस पे यकीन किया जाएगा? बता दीजिए आप मुझे। अगर अल्लाह को अगर देखा हो तो आज तक अगर मेरी बात सुनिए जी, हमारे दिल में है कि खुदा है और उसका खौफ भी है हमारे। तो भाई साहब अपने दिल में चाहे कुछ भी मान लो, अब ऐसे तो अपने दिल में चाहे कुछ भी मान लो, मानने से नहीं होता। चीज आपने चुनी है ना, जो अल फुरकान, सूरह अल फुरकान जो आपने चुनी है जिसकी आयत, वो आपके ऊपर ही बिल्कुल सूट करती है। चलिए इसके अंदर क्या बयान है कि ये काफिर लोग इस चीज को नहीं मानेंगे कि अल्लाह है, और ये चीज आप खुद नहीं मान रहे हो। नहीं, तो हम मान रहे हैं ना, हम मान रहे हैं कि अल्लाह है। हमने ये कब कहा कि अल्लाह नहीं है? लेकिन अल्लाह कौन है हमें उसका नाम तो बता दो। अरे तो अल्लाह का नाम होता है कि अल्लाह के नाम इतने हैं कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको सुबह हो जाएगी बेटे बेटे। भाई अल्लाह कौन है? क्या आदम ने अल्लाह को देखा था? क्या आदम ने अल्लाह को देखा था? अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है। तो नहीं देखा तो फिर इस पे यकीन कैसे करेंगे भैया? यकीन इसलिए करेंगे कि दुनिया में आप रह रहे हो तो आपके हिसाब से रह रहे हो, दुनिया के ही बन गई। नहीं, आपकी कुरान शरीफ यही तो कह रही है ना, आपकी कुरान शरीफ यही तो कह रही है कि किसी बाखबर की खोज कर अगर अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बाखबर। पूरी कुरान की बात तो ठीक है, आपने जिस सूरह को चुना है अल फुरकान, उस सूरह को पूरी तरीके से सुनिए तो आपको बाखबर का पता चल जाएगा कि बाखबर कौन है। चलिए आपने तो समझ लिया होगा तो मुझे आप बता दीजिए उस बाखबर का नाम। किसका? उस बाखबर का नाम मुझे आप बता दीजिए, आपने तो पूरा समझ लिया होगा। मतलब ये है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो जो लोग ये चीज से बेखबर थे कि उसमें एक चीज और बताइए कि मोहम्मद हमने तुम्हें भेजा है सिर्फ खुशी खबर देने के लिए और इस्लाम फैलाने के लिए। अच्छा, ये बात सुनी होगी आपने उसमें। और उसमें ये भी लिखा है कि जो जिसकी मर्जी हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जद्दोजहद नहीं करूंगा, जिसकी मर्जी हो इस्लाम को अपनाए और जिसकी मर्जी हो वो किसी बाखबर के पास जाए, क्योंकि ये सच्ची किताब है। तो बाखबर है कौन? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। क्या कोई मुसलमान आज तक ये नहीं जान पा रहा कि वो बाखबर है कौन? और उस बाखबर की जानकारी के बिना अल्लाह अकबर की जानकारी नहीं हो सकती। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो आयत आपने छाट के उस चीज के पीछे आप जिसमें अटक गए हो ना, अटक नहीं गया, पूरा मुसलमान समाज अटका हुआ है। काय पे अटका हुआ है? पूरा मुसलमान समाज इसी बात पे तो अटका हुआ है। जितने भी उलेमा हैं, मुफ्ती हैं, आप किसी से भी मेरा ये सवाल रख दीजिए और मैं तो इसी बात पे मुबाइले के लिए तैयार हूँ। आप उसमें बोल रहे हो कि जिसने मतलब ये लिख के भेजा है तो वो जो इनको लीड कर रहा है, जिसको हजरत मोहम्मद जी उनको जो लीड कर रहा है, वो उनको बता रहा है कि किसी बाखबर के पास तो जब मेरी बात सुनो, उसके अंदर से डायरेक्ट ये थोड़ी लिखा रहेगा कि मैं अल्लाह हूँ, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। अगर किसी ने लिखा है तो उन्होंने ये फरमाया है कि ये सब बातें अल्लाह ने उसके नबी। मैं लिखने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं लिखने वाले की बात नहीं कर रहा। लिखने वाला तो कुछ भी लिख सकता है, मैं तो कुरान शरीफ का ज्ञान बोलने वाले की बात कर रहा हूँ। जो कुरान शरीफ का ज्ञान जो बोल रहा है, वो बोलने वाला कह रहा है, जिसे आप अपना अल्लाह समझते हैं, वो कह रहा है कि अल्लाह अकबर की जानकारी मुझे नहीं है, अगर तुझे चाहिए तो किसी बाखबर की खोज कर। ऐसा नहीं बोला है कि मुझे जानकारी नहीं है, उसमें ये बोला है कि ये चीज सच है और वो लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। तो मानेंगे कैसे? जब कोई बताएगा तब मानेंगे ना, जब कोई बताएगा तब मानेंगे ना। नहीं, मेरी बात सुनिए। जैसे कि पैगंबर जो थे वो इस्लाम फैलाना चाहते थे और उन्होंने फैलाया, जितनों में फैल सका उन्होंने फैलाया, लेकिन उनका मतलब ये था कि अगर मुझसे तो उनसे नहीं हो पाए तो उनसे बोलना कि किसी बाखबर से पूछ ले, मतलब और जिसको इसकी हासिल हो, इल्म हासिल हो ना। तो कौन है वो इल्म वाला? वो इल्म वाला बाखबर कौन है वर्तमान में?
अरे तो वो तो अल्लाह किसी को भी खड़ा कर सकता है, जिसे अरे ऐसे कैसे खड़ा कर देगा भाई साहब? तो उसका नाम बता दो ना, अल्लाह ने वो किसको खड़ा किया, उसका नाम बता दो ना मुझे। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जैसे अभी आपको इससे भी हासिल नहीं है, तो मैंने आपको फोन लगाया कि उसमें ऐसा नहीं है, ऐसी बात है, फिर भी आप उस चीज को नहीं मान रहे हो। और उसमें जो काफिर का जिक्र हुआ है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, तो जो नहीं मानेंगे। काफिर कौन हो गया? आप हो गए। उसके बाद में इस चीज को नहीं मानेंगे। काफिर वो होता है, आप लोग काफिर की परिभाषा भी नहीं समझ पा रहे। पूरा मुसलमान समाज काफिर की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। काफिर कौन होता है? काफिर कौन होता है? ये सामना हो ही रहा अपना। नहीं 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 नहीं, काफिर कौन होता है? काफिर वो होता है जो उस एक अल्लाह की इबादत नहीं करता है, जो एक अल्लाह को छोड़ के जो दूसरों की जो पूजा करता है, वो काफिर है। तो आज मैं गारंटेड आपको ये बात मैं बोल सकता हूं, और इस बात को लेके मैं किसी भी मुसलमान समाज का जो मौलाना है, जैसे अभी मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो मोबाइले का जो वो चैलेंज दिया है, मैं इस पॉइंट को लेके उनके मोबाइले के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैंने स्वीकार किया है कि वर्तमान का जो मुसलमान समाज है वो पूरा का पूरा वो काफिर है, क्योंकि वो शैतान की इबादत कर रहा है, किसी बाखबर की खोज ना करके अल्लाह अकबर की इबादत नहीं कर रहा। अगर मैं गलत हूंगा तो मैं आग में जल के भस्म हो जाऊंगा। अगर मुफ्ती सलमान या पूरा मुसलमान समाज यदि सही है तो अल्लाह उनकी रक्षा करेगा। तो मेरा मोबाइल का चैलेंज वो स्वीकार करें। हमारे यहाँ जो मस्जिदों में भी इबादत होती है ना, तो सिर्फ वो इबादत अल्लाह ही के लिए होती है। और फर्स्ट कुरान की जो फर्स्ट आयत है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैं आपको भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। भाई साहब, तो फर्स्ट कुरान आप पढ़े लिखे इंसान होंगे, आप पढ़े लिखे इंसान होंगे। हाँ, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को पढ़ा लिखा नहीं है मैं। आप जो मुफ्ती लोगों से उलझना चाह रहे हैं ना, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं उलझना नहीं, अरे वो तो आपसे भी डाउन है, मुफ्ती मौलाना तो आपसे भी डाउन है। आप कम से कम मुझसे बात तो कर रहे हैं, आप कम से कम मुझसे बात तो कर रहे हैं। वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। वो तो इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है, क्योंकि उसको खुद को अपने इस्लाम पे उसको विश्वास नहीं है, उसको अपने अल्लाह पे उसको विश्वास नहीं है। काय का विश्वास? वरना वो मेरे मोबाइल के उसको मतलब स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? जब उसने मेरा वीडियो देख लिया, उसने मेरा जिक्र कर दिया, तो वो टाइमिंग क्यों नहीं दे रहा भाई साहब मोबाइल के लिए? मुझे नहीं दे पा रहा टाइमिंग जी। मैंने उनके चैलेंज को स्वीकार किया है, मैंने उनके चैलेंज को वीडियो बना के स्वीकार किया है। उन्होंने मेरा वीडियो भी देख लिया है, उन्होंने मेरे वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन भी दे दिया कि कोई रामपाल का चेला है, वो मोबाइल के लिए तैयार है, और वो ये कहता है कि हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर नहीं है, आखिरी पैगंबर संत रामपाल जी महाराज है। इसी पॉइंट पे मैं उनके साथ मोबाइल के लिए तैयार हूं, आप उनको तैयार कीजिए। अच्छा, उनका हो सकता है कि किसी और से जरूरत करना हो, लेकिन बाकी सुनिए, बाकी मैं खाली इस्लाम के लिए नहीं कह रहा, मैं खाली एक इस्लाम के लिए नहीं कह रहा। वर्तमान का जो हिंदू समाज है, वर्तमान का जो हिंदू समाज है, वो भी 99% शैतान की पूजा कर रहा है, क्योंकि राम और जो ये कृष्ण है, ये भी शैतान के एजेंट हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कौन इस राह से घूम रहा है उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए हमें हमारी कब्र का हिसाब देना, क्योंकि हम खुद डरते हैं, तो हमसे कुछ गलती तो नहीं होती है, हम मुसलमान। लेकिन हमें आप लोग डर इसलिए रहे हो क्योंकि आपको अभी कुरान का पूरा ज्ञान नहीं है, आप लोगों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, आप लोगों को अल्लाह अकबर की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे अल्लाह अकबर की पूरी जानकारी है, मैंने अल्लाह अकबर को देखा है, मैंने पूरी सृष्टि रचना को जाना है, इसलिए मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे यकीन है। कहाँ पर देखा आपने अल्लाह अकबर? अरे अल्लाह अकबर भाई साहब 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज वो बाखबर है, वो इल्म वाला है, वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान केवल उसके ज्ञान से होगी। और विरोध करने वालों ने तो हजरत मोहम्मद साहब का भी इतना विरोध किया, मक्का मदीना में देखो उनके साथ में कितना विरोध किया जब वो सच्चाई बताया करते थे। सर सुनिए, आपके संत रामपाल जी से पूछिएगा, आप खुद पूछिएगा काफिर कौन है? काफिर वो है जो एक अल्लाह की पूजा ना करके केवल शैतान की पूजा करता है।
एग्जैक्टली। तो हम तो सिर्फ अल्लाह ही के नाम से शुरू करते और अल्लाह ही की इबादत करते। अरे अल्लाह की इबादत कहाँ कर रहे हैं भाई साहब? आपका कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह तो खुद कह रहा कि अगर अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो बाखबर की खोज करो। तो मुसलमान समाज को ये ही नहीं पता कि बाखबर कौन है, तो अल्लाह अकबर की जानकारी कहाँ से आ जाएगी? मैंने आपको बोला ना कि आपको बाखबर का पता चल जाएगा, लेकिन आप जो सूरह अल फुरकान है उसकी एक आयत को लेके बैठे ना रहे, उसकी पूरी सूरह अल फुरकान को पूरा समझे। सूरह अल फुरकान बहुत बड़ी है। सूरह अल फुरकान जितना आप बता रहे 2 लाइन की नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बताइए भाई साहब, तो भाई साहब आप मुझे ये बताइए, कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह अकबर वो दयालु है, वो रहनुमा है। तो दयालु अल्लाह, रहनुमा अल्लाह मांस खाने का आदेश क्यों देगा भाई साहब? जीव हत्या का आदेश क्यों देगा? वो एक ही है और उसने दुनिया में पहले लोग बनाए और उसके बाद में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा कि तुम दीन फैलाओ, क्योंकि बुत परस्ती जो होती थी। अरे हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह अकबर ने नहीं भेजा, अल्लाह अकबर ने नहीं भेजा, मोहम्मद साहब को शैतान ने भेजा था। आप लोग यही तो नहीं समझ पा रहे? शैतान ने भेजा था। अब उसकी जानकारी वो बाखबर देगा ना, असली जानकारी बाखबर देगा। अब बाखबर की जानकारी वर्तमान के मुसलमान समाज को है नहीं। बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके कहने के हिसाब से, उसमें चलो ये नहीं लिखा, लेकिन ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आपने जब पूरा कुरान शरीफ पढ़ा तो ये कहाँ लिखा हुआ उसके अंदर के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शैतान ने भेजा था? लाहौल वला कुव्वत। भाई ये इसी आयत से साबित हो गया ना, ये इसी आयत से साबित हो गया। जिसने उनको भेजा था, जिसने सुनिए भाई साहब, थोड़ा अगर शांति रखेंगे तो मेरी बात सुनिए कि आपके जो महाराज है उनसे पूछिएगा कि कुरान के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शैतान ने भेजा था। अरे भाई साहब ये लिखित तो हुई है साफ साफ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप नोट कीजिए, बोलिए। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 से 59 में वो यही तो कह रहा है कि अगर अल्लाह की जानकारी चाहिए, अगर तुझे अल्लाह की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर की खोज कर। इसका मतलब वो बोलने वाला कौन है? वो अल्लाह से भिन्न है, वो अल्लाह से अलग है, वो शैतान है भाई। ये बताइए आप तो मुझे, वो ये सूरह फुरकान में ये नहीं है जो आप बता रहे हो। सूरह फुरकान में आपने जो बताया कि बाप के पास जाए, मैं उस चीज को चलो ठीक है आपकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, लेकिन आप ये बताइए कि शैतान को कब शैतान ने पैगंबर को कब भेजा था? आप ये चीज की मेरे को कुरान में से खास तौर पर आप मेरे को ये आयत निकाल के बता दीजिए कि शैतान ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिसने कुरान का ज्ञान दिया वो शैतान है, उसी ने मोहम्मद साहब को भेजा था भाई साहब। तो उसमें तो पूरी शैतान की बातें होना चाहिए थी। तो पूरी शैतान की बातें हैं इसमें, अल्लाह की जानकारी है कहाँ? अगर अल्लाह की जानकारी होती तो अल्लाह का नाम होता, अल्लाह क्या करता है, अल्लाह कहाँ पे रहता है, अल्लाह कहाँ पे रहता है? इधर मेरी बात सुनिए, वो तो ठीक है कि हमारे वीरों में है, ठीक है, कौन है? अब देखो जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपकी भी समझ में आ रही है, लेकिन जवाब नहीं है, वो एक बात अलग है। और आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि भाई 1400 साल से इस्लाम चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि 1400 साल से इस्लाम चल रहा है। मेरी बात सुनिए, आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ, उसके साथ में मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया है। आप चाहे तो फेसबुक पे, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका आप मेरे को बता सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शैतान ने कब भेजा था? इस बात का मैं रिप्लाई चाहिए आपसे, ठीक है? आप जो बता रहे हैं, अरे उनको भेजने का मतलब है मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब को जब इस पृथ्वी पे भेजा गया, जब उनका जन्म हुआ तो उनको शैतान ने ही उनको भेजा था। आप जो ये चीज को बोल रहे हो, इस चीज को मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, इसका प्रूफ करके दिखाइए आप। तो फिर वो बाखबर बताएगा ना, तो फिर मुझे बाखबर बता दीजिए कौन है, वरना मैं आपको बताता हूँ कि वो बाखबर कौन है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, बाखबर आप समझना, आप उसको समझ लीजिए, हमारे नजर में कोई बाखबर नहीं है, ठीक है? हमारे सिर्फ हमारे जब तक आपकी नजर में बाखबर नहीं आएगा तब तक आप पूरी कुरान को समझ नहीं पाएंगे ना। नहीं, हमें समझने की जरूरत नहीं है, चीजें आप इतनी जद्दोजहद कुरान, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है, फिर कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आप समझना नहीं चाहते फिर कोई जबरदस्ती नहीं। मुसलमान ने पूछा कि गीता में ये क्यों लिखा हुआ है? भाई आपको सवाल करना चाहिए, अगर आपको गीता का ज्ञान है तो। गीता का ज्ञान है तो आपको सवाल करने चाहिए।
गीता से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है और गीता के ज्ञान हमारे को अगर नहीं है और हम लेना भी नहीं चाहते, लेकिन आप क्यों लेना चाहते हैं इतना जब आपको चीज ना समझ ना, नहीं आ रही देखो है? हमारे को भी इस्लाम से या इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मुफ्ती मौलाना साहब ने जो वो चैलेंज किया ना सभी हिंदू संतों को, सभी हिंदू महंतों को, इसलिए हमने सवाल खड़े किए, वरना आज से पहले तो हमने नहीं किए। उसने कहा कि अगर किसी हिंदू संत में अगर 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 किसी हिंदू अगर संतों ने महंतों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करो, मैं अपनी कुरान को लेके आग में कूदूंगा। तब हमने ये सवाल खड़े किए हैं। तो सवाल खड़े करके तो उसको पूरा समझो से 2 लाइन को लेके तो आप बैठ गए हो। देखो भाई साहब, अगर कोई पूरा फुलकानी, सुनो मेरी बात जी, पहली बात तो आपको नाम भी ढंग से पता नहीं है, जो आपने फुलकानी डाल रखा उसके अंदर पूरा अल फुरकान है। अरे नाम से क्या लेना देना भाई साहब, नाम से क्या लेना देना। आप मुझे एक बात बताइए, जिस आदमी को गोदाम में रखी हुई 1000 गेहूं की बोरियों का जिसको व्यापार करना होता है, वो व्यापारी कभी भी 1000 बोरियों को खोल के नहीं देखता, वो 2-4 बोरियों के अंदर परखी मार के देख लेता है कि इनमें कौन सी क्वालिटी का बीज है, बस वो उसका सौदा कर लेता है। तो पूरी कुरान में हमने केवल 2-4 जो आयतें हैं, जो पूरी कुरान का निष्कर्ष है, पूरी कुरान का जो रहस्य है, जो सार है, वो यही 3-4 आयतें हैं जो मैंने आपको बताई है। क्योंकि बाखबर के ऊपर पूरी कुरान टिकी हुई है और बाखबर की जानकारी वर्तमान में पूरे मुसलमान समाज को नहीं है, और जब तक उस बाखबर की खोज मुसलमान नहीं कर लेगा तब तक वो कभी भी अल्लाह खबर की प्राप्ति नहीं कर सकता। आप मुझे ये बोरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मेरी बात है कि एक ही सिंपल में इंसान एक ही बार में सारी बोरियां खोल के नहीं देखता, लेकिन उस बीज के अगर नाम नहीं पता होगा तो कैसे देख लेगा वो बोरी ने कैसे? बीज से नाम पता है ना, बीज से नाम पता है ना, बाखबर का नाम बता दिया ना, क्या पता है बीज का नाम? बाखबर बता दिया ना कि उस बाखबर की खोज करो, तत्वदर्शी संत की खोज करो है, उस बाखबर की खोज करो। क्या किसी मुसलमान समाज ने बाखबर की खोज करने की कोशिश की? खबर की खोज करने की हमको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। मैं तो आपको अल्लाह नहीं मिल सकता, आपको अल्लाह 7 जन्म में नहीं मिल सकता फिर, क्योंकि आप कुरान के खिलाफ चल रहे हो, आप कुरान के खिलाफ चल रहे हो। जब आपकी कुरान आपको कह रही है कि अगर अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो बाखबर की खोज करो, आप कहते हो हमें बाखबर की जरूरत नहीं है, तो आप कभी भी अल्लाह की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो अल्लाह को प्राप्त तो कौन कर सकता है, एक बात बताओ मेरे को। अल्लाह को प्राप्त करने के लिए तो अल्लाह बना है, फिर वो अल्लाह बना क्यों है? फिर अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह क्या कोई वस्तु है जो उसको हाथ में प्राप्त कर लोगे आप? अल्लाह आप और हमारे जैसा है भैया, उसने आप और हमारे को अपने जैसा उसने पैदा किया। आप लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा क्या? आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा क्या? आपने देखा है क्या कि अल्लाह अपने? अरे कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान में क्या लिखा हुआ है कि उस अल्लाह अकबर ने 6 दिन में सृष्टि रच के 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा। तो तख्त के ऊपर कौन विराजेगा? जो साकार होगा वही तो बैठेगा तख्त के ऊपर। मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक 10 बाई 40 का प्लाट देता हूँ, 7 महीने के अंदर उस मकान को बना के बता दीजिए। क्या चीज? मैं आपको 10 बाई 40 का एक मकान देता हूँ, आप 1 महीने के अंदर भी उस मकान को बना के बता दीजिए। अरे आजकल तो भाई साहब ऐसी वो आजकल तो ऐसी रेडीमेड चीजें आ रही हैं, रातों रात स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, रातों रात। अरे अल्लाह के हाथ पे रहे, और अगर 6 दिन में सृष्टि रच के चला गया तो अगर वो अपने ही जैसा है तो अपन यही तो अल्लाह ने शब्द से सृष्टि को रचा है, अल्लाह ने शब्द से सृष्टि को रचा है, शब्द से। जैसे एक जादूगर होता है, वो कुछ मंत्र बोल के वो क्या हुआ एक आग का गोला बना देता है, वो कबूतर बना देता है। तो जैसे उस जादूगर ने अपने शब्द से एक मिट्टी हाथ में लेके कबूतर बना दिया, ऐसे ही वो अल्लाह अकबर तो जादूगरों का जादूगर है, वो क्या नहीं कर सकता? हाँ, तो अभी अल्लाह था ही नहीं और अब जादूगर हो गया अल्लाह। मैं तो हमेशा ऐसा कह रहा हूँ कि अल्लाह है, लेकिन मुसलमान समाज को नहीं पता कि अल्लाह कौन है। अल्लाह जादूगर है, अब तो आप बोल देंगे जादूगर। उससे बड़ा जादूगर कौन है जिसने ये पूरी दुनिया बना दी भाई साहब? इंसान बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, जीव जंतु बना दिए, उससे बड़ा जादूगर और कौन है? बनाया उसने? बिल्कुल, और किसने बनाया फिर? ये सृष्टि किसने बनाई है? तो अल्लाह है। सुनिए मेरी बात, अब आपके मुंह से निकल रहा है कि उसने बनाया है, तो अल्लाह है और इसी पे हमारा ईमान है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि अल्लाह नहीं है? आप उसको अल्लाह कहते हो, हम उसको भगवान कहते हैं। अच्छा। वो एक ही है, वो कोई अलग थोड़ी है। तो कौन से भगवान बोलते हो आप उनको? वो कबीर परमेश्वर है भैया, वो कबीर परमात्मा है, जो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 में जिसका नाम है कबीरन। कबीरन जिसका नाम है। कबीरन नहीं है, वो खबीरन है। उसको ध्यान से कबीरन कह दो, उसको कबीरन कह दो, जो मर्जी उसको कह दो।
ये बात सुनिए, जरा से पूरा अल्फाज चेंज होता है। जो मर्जी आप उसको बोल दीजिए। जल पानी नीर, जल पानी नीर, तीनों चीज एक ही है। जल पानी नीर नाम अलग है, लेकिन तीनों चीज एक ही है, वस्तु एक ही है। जल पानी नीर। है कि सूरह अल फुरकान आपको पूरी सुनने की जरूरत है कि उसमें कबीर था कि खबीरन था। देखिए, मैंने आप जी को संदेशा दिया है, अब आप जी माने या ना माने ये आपके ऊपर है, मैं बहस नहीं कर सकता। जानकारी मैंने आपको दे दी कि बाखबर की खोज कर लो, वरना अल्लाह 7 जन्म में नहीं मिलेगा। हाँ तो हम भेज कर दो रहे, आप भेज क्यों नहीं कर सकते हो? जब आपने अपलोड किया है वीडियो, ऑडियो अपलोड किया है, उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाला, तो भेज तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपसे भेज हम? नहीं, बहस में उस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप कोई बात मानने को तैयार नहीं हो, आप कोई बात मानने को तैयार नहीं हो, जब आपकी कुरान आपको साफ साफ ये आदेश दे रही है कि अगर उस अल्लाह अकबर की प्राप्ति करनी है तो बाखबर की खोज कर लो, और आप कहते हो कि मुझे बाखबर से कोई मतलब नहीं, तो आप तो कुरान के खिलाफ चल रहे हो। कुरान के खिलाफ क्यों? मतलब आप 2 लाइन में आपसे वही कह रहा हूँ कि आप शुरू से एंड तक का अनुवाद आपने जाना नहीं है। खबीरन को आप कबीरन कह रहे हैं, तो आपको तो यही पता नहीं। अल फुरकान उसको कवि भी कहते हैं, उसको कबीर देव भी कहते हैं, उसको कवि भी कहते हैं, उसको खबीरन भी कहते हैं, उसको कबीरा भी कहते हैं, उसको कबीर भी कहते हैं। किसको कहते हैं इतना सब कुछ? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा कि अल्लाह के तो मतलब लाखों नाम हैं, तो उसका नाम है कबीर कौन है? कबीर अल्लाह। अल्लाह कबीर है। अल्लाह कबीर, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, जिसे आप खबीरन कह रहे हैं, वही कबीर। तो वो तो अल्लाह है, उसका नाम कबीर कैसे हो गया? तो अल्लाह का क्या नाम होगा फिर? पत्थर नाम होगा अल्लाह का? अल्लाह का सिर्फ अल्लाह। अब यही तो भाई साहब, जब तक बाखबर की खोज नहीं कर लोगे तब तक ना अल्लाह को जान पाओगे, ना अल्लाह के नाम को जान पाओगे। आप जान गए? अरे जान क्या गया, मैं तो उनकी शरण में हूँ भाई साहब। शरण में आप? हाँ, मैं तो उनके चरणों का रोज उनका अमृत पीता हूँ, उनके सत्संग सुनता हूँ, उनसे आशीर्वाद ले चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। तो आप अगली बार भगवान किस काम का, वो अल्लाह किस काम का जो अपने बच्चों के सामने ना आए? वो अल्लाह किस काम का, वो अल्लाह किस काम का? जाओ तो फिर अमृत पीना। अब आप उनके पास जाओ तो फिर